बाबा साहब हैं, इन्होंने जो पाकिस्तान में बात की है जाने की, तो मैं समझता हूँ सबको खैर मकदम करना चाहिए और पहली फुर्सत में उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए और वहाँ जाके हिंदू राष्ट्र या जो भी राष्ट्र वो बनाना चाहते हैं, उनके बहुत अनुयायी यहाँ भी हैं, वहाँ भी होंगे, ज़रूर करनी चाहिए ये कोशिश उनको और बहुत जल्दी करनी चाहिए। सिर्फ यहाँ बैठ के नारा ना लगाएं बल्कि अमलन करके भी दिखाएं, ये बहुत ज़रूरी है। एक बात। दूसरी बात ये, मुझे 3 ही बातें कहनी है, एक कह दी, 2 और कहनी है बस। जी। दूसरी बात ये कि भारत एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलर डेमोक्रेसी है। ये लिखा हुआ कानून है जो 75 साल से इस देश में चल रहा है। उस कानून के तहत 80% से ज़्यादा लोग उस कानून को मानते हैं और जब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में किसी धर्म का जिक्र ना हो तो किसी भी शख्स को इस देश में जो 142 करोड़ भारतवासी हैं, भारत के शहरी हैं, खुद को भारतीय कहने पे गर्व महसूस करते हैं, उन सब लोगों की 142 करोड़ की ये जिम्मेदारी है कि वो भारत को एक सेकुलर सोशलिस्ट गणराज्य माने। और अगर कोई किसी धार्मिक राष्ट्र की यहाँ बात करता है तो वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ वर्जी है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि हेट स्पीकर्स को सो वोटो लेते हुए पुलिस को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। खालिस्तान का नारा लगाया था जिन लोगों ने, उनको देशद्रोही माना गया था, टेररिस्ट और आतंकवादी कहा गया था और थे, वो सही था। इसी तरीके से कोई क्रिश्चियन राष्ट्र का नारा लगाए या कोई इस्लामिक राष्ट्र का नारा लगाए, चाहे वो हिंदू राष्ट्र का नारा लगाए, वो एक ही कैटेगरी में रखना चाहिए। तीसरी और आखिरी बात मैं कह दूं, भारत सनातन धर्म का देश है और सारी दुनिया में सबसे पहला धर्म का जो पहली अंडरस्टैंडिंग है वो है ही सनातन की। ये एक प्रूवन फैक्ट है, हर स्क्रिप्चर में, हर लिटरेचर में आपको मिल जाएगा। और सनातन भारत का मिजाज सनातन धर्म रहा है। हिंदुत्व एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। भारत में जो मेजॉरिटेरियन धर्म है वो सनातन लाखों साल से रहा है, आज से नहीं है। जब से सृष्टि की संरचना हुई है, तब जब से ह्यूमैनिटी इस दुनिया में है, तब से सनातन है। तो आज जब बाबा जी ये बात करते हैं कि आज मैं हिंदू राष्ट्र बना दूंगा, तो लाखों साल के हमारे जो ऋषि, वैद, मुनि और इतने बड़े साधक और साधु रहे हैं, वो मुझे लगता है कि उनको कह रहे हैं कि जो काम वो नहीं कर सके वो मैं अब लाखों साल के बाद अब मैं करूंगा। ये गलत बात है। मैं समझता हूँ ये सब उन सब का अपमान है। भारत में कहा गया वासुदेव कुटुंबकम, तो वासुदेव तो पूरा ब्रह्मांड है, सिर्फ भारत तो नहीं है। ठीक है। अगर सनातन धर्म को क्यों पाकिस्तान में, इंडोनेशिया में, पूरे अमेरिका में, लंदन में, यूरोप में तब लाखों साल का समय था, क्यों नहीं गया? और इसके बरक्स बुद्धिज्म जो यहीं से निकला, यहीं से बुद्धिज्म पैदा हुआ, इसी भारत की धरती से। वो आज 15 कि जो हमारे डीएनए में सेकुलर है, जो कहा जाता है हमारे डीएनए में है, उससे छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए, ना ही वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। इस बीच देखिए हमारे साथ पाकिस्तान से एक मेहमान जुड़ गए, मुफ्ती नईम रहमत नूरी, इस्लामिक स्कॉलर है। बहुत स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष पर। आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से, अगर आपने सुना हो, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो उनकी तरफ से कहा गया है, कथावाचक है, कि पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बना देंगे वो, उस पर आपका रिएक्शन पहले जानना चाहूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ सारे दोस्तों का जो पार्टिसिपेंट हैं, जो इसमें शामिल हैं। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है और मैं बड़ा एंजॉय कर रहा था। देखिए, जहाँ तक स्वामी साहब की बात है ना, तो मैं इसके ऊपर यही अर्ज करूंगा कि समझदार लोग, अक्लमंद लोग अक्ल की बातें करते हैं। ये बिल्कुल बेसलेस और बेबुनियाद बात है, ये बेअक्लों की बात है कि मैं पाकिस्तान को भी हिंदू धर्म में ले आऊंगा। देखिए, ये एक वो नारा है, बेतुका नारा है, जो किसी के दिल आजारी भी है, वो आपके जो हिंदी के लफ्ज में कहते हैं अभिमान भी है, और बहुत सारे लोगों की दिल आजारी की गई है। तो पाकिस्तान जो है ना, इसकी बुनियाद कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये